नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट में। अगर आपका लक्ष्य एमपीपीएससी प्री 2026 में सफलता प्राप्त करना है तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम ब्रह्मपुत्र मैदान से जुड़े 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को आसान भाषा और 3 लाइन की कंसेप्ट बेस्ड व्याख्या के साथ समझेंगे। यदि आप इन एमसीक्यूज के साथ दी गई व्याख्या को ध्यान से देखते और समझते हैं तो आपका प्रीलिम्स का कंसेप्ट मजबूत होगा और यही कंसेप्ट आपको एमपीपीएससी मेंस के 3 अंक वाले वर्णनात्मक प्रश्नों को भी आत्मविश्वास के साथ हल करने में मदद करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। ब्रह्मपुत्र मैदान का निर्माण मुख्यतः किस नदी द्वारा हुआ है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी नर्मदा। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र मैदान का निर्माण मुख्यतः ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। यह मैदान मुख्य रूप से असम राज्य में विस्तृत है और अत्यंत उपजाऊ माना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा प्रतिवर्ष लाई गई गाद इस मैदान को लगातार नया स्वरूप और उर्वरता प्रदान करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा। ब्रह्मपुत्र मैदान मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी असम। ब्रह्मपुत्र मैदान मुख्यतः असम राज्य में स्थित है। इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। यह मैदान अत्यधिक उपजाऊ है और चाय, धान तथा अन्य कृषि फसलों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मणिपुर। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर इसका नाम सियांग या दिहांग हो जाता है। इसके बाद यह असम में प्रवेश करती है, जहां इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चौथा। ब्रह्मपुत्र मैदान किस प्रकार का मैदान है? ऑप्शन ए लावा मैदान, ऑप्शन बी जलोढ़ मैदान, ऑप्शन सी तटीय मैदान, ऑप्शन डी मरुस्थलीय मैदान। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जलोढ़ मैदान। ब्रह्मपुत्र मैदान एक विस्तृत जलोढ़ मैदान है जिसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। यह मैदान प्रतिवर्ष बाढ़ के साथ आने वाले नए जलोढ़ निक्षेपों से अत्यंत उपजाऊ बना रहता है। असम में फैला यह मैदान भारत के सबसे उपजाऊ नदी मैदानों में से एक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पांचवा। ब्रह्मपुत्र मैदान की मिट्टी मुख्यतः कैसी होती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। ब्रह्मपुत्र मैदान की मिट्टी मुख्यतः नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। ब्रह्मपुत्र नदी प्रतिवर्ष बाढ़ के साथ नई गाद यानी शीट लाकर इस मिट्टी को अत्यंत उपजाऊ बनाती है। इसी कारण यह क्षेत्र धान, जूट और चाय जैसी फसलों के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर छठवां। ब्रह्मपुत्र मैदान की प्रमुख समस्या क्या है? ऑप्शन ए सूखा, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी बार बार बाढ़, ऑप्शन डी मरुस्थलीकरण। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बार बार बाढ़। ब्रह्मपुत्र मैदान की सबसे प्रमुख समस्या प्रतिवर्ष आने वाली विनाशकारी बाढ़ है। बाढ़ के कारण फसलों, सड़कों, घरों और अन्य संपत्तियों को भारी नुकसान होता है। नदी के मार्ग बदलने और तट कटाव की समस्या भी इस क्षेत्र में बहुत गंभीर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर सातवां। ब्रह्मपुत्र मैदान की प्रमुख कृषि फसल कौन सी है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी ज्वार। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धान। ब्रह्मपुत्र मैदान की प्रमुख कृषि फसल धान है। अधिक वर्षा, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और पर्याप्त जल उपलब्धता होने के कारण यहाँ धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके अलावा चाय, जूट और सरसों जैसी फसलें भी इस क्षेत्र में उगाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आठवां। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए सतलुज, ऑप्शन बी सांगपो, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी ताप्ती। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है
ऑप्शन बी सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में यारलुंग सांगपो या सांगपो के नाम से जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर इसे सियांग या दिहांग कहा जाता है। असम में प्रवेश करने के बाद यही नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से प्रसिद्ध होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है? ऑप्शन ए मांजुली, ऑप्शन बी द्वीप, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी बैरन। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मांजुली। मांजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित विश्व का सबसे बड़े नदी द्वीपों में से एक है। यह असम राज्य में स्थित है और अपनी वैष्णव संस्कृति और सत्रों के लिए प्रसिद्ध है। एमपीपीएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में मांजुली द्वीप से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 10वां। ब्रह्मपुत्र मैदान भारत के किस प्राकृतिक प्रदेश का भाग है? ऑप्शन ए प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन बी उत्तरी जलोढ़ मैदान, ऑप्शन सी पश्चिमी तटीय मैदान, ऑप्शन डी अरावली क्षेत्र। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तरी जलोढ़ मैदान। ब्रह्मपुत्र मैदान भारत के उत्तरी जलोढ़ मैदान का पूर्वी प्राकृतिक उपभाग है। इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। यह मैदान मुख्यतः असम में फैला हुआ है और अत्यंत उपजाऊ होने के कारण कृषि के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11वां। ब्रह्मपुत्र नदी भारत से आगे किस देश में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी म्यांमार। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी भारत से आगे बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में यह गंगा यानी पद्मा नदी से मिलती है और आगे चलकर मेघना नदी के साथ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना डेल्टा इसी क्षेत्र में बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12वां। ब्रह्मपुत्र मैदान की उर्वरता का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी राख, ऑप्शन बी प्रतिवर्ष जलोढ़ निक्षेप, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी पथरीली सतह। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रतिवर्ष जलोढ़ निक्षेप। ब्रह्मपुत्र मैदान की उर्वरता का मुख्य कारण प्रतिवर्ष बाढ़ के साथ जमा होने वाले नवीन जलोढ़ निक्षेप यानी गाद है। ये निक्षेप मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाते हैं जिससे भूमि अत्यंत उपजाऊ बनी रहती है। इसी कारण यह क्षेत्र धान, जूट और अन्य फसलों की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13वां। ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए यह दक्षिण से उत्तर बहती है, ऑप्शन बी यह विशाल ब्रेडेड नदी है, ऑप्शन सी यह भारत की सबसे छोटी नदी है, ऑप्शन डी यह केवल राजस्थान में बहती है। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यह विशाल ब्रेडेड नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी कई धाराओं में बटकर बहती है, इसलिए इसे ब्रेडेड रिवर या गुथी हुई नदी कहा जाता है। नदी अपने साथ बहुत अधिक गाद लाती है जो बीच बीच में जमा होकर रेत के टापू बना देती है। इन्हीं रेत के टापू के कारण नदी की धारा कई शाखाओं में विभाजित होकर फिर आगे जाकर मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14वां। ब्रह्मपुत्र मैदान में प्रसिद्ध कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी उत्तराखंड। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी असम। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में ब्रह्मपुत्र मैदान के क्षेत्र में स्थित है। यह एक सींग वाले भारतीय गैंडे के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह कांजीरंगा नेशनल पार्क एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15वां और आज का लास्ट प्रश्न। एमपीपीएससी की दृष्टि से ब्रह्मपुत्र मैदान का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कौन सा है? ऑप्शन ए यह भारत के उत्तरी मैदान का पूर्वी भाग है, ऑप्शन बी इसका निर्माण नर्मदा नदी ने किया है, ऑप्शन सी यह काली मिट्टी का क्षेत्र है, ऑप्शन डी यह ढक्कन के पठार का भाग है। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यह भारत के उत्तरी मैदान का पूर्वी भाग है।
ब्रह्मपुत्र मैदान भारत के उत्तरी मैदान का पूर्वी जलोढ़ भाग है। इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है, न कि नर्मदा नदी द्वारा। एमपीपीएससी में ब्रह्मपुत्र मैदान की पहचान उत्तरी मैदान का पूर्वी भाग के रूप में अक्सर पूछी जाती है। दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको ब्रह्मपुत्र मैदान से जुड़े ये 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज और उनकी कंसेप्ट बेस्ड व्याख्या आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आप एमपीपीएससी प्री 2026 के साथ साथ एमपीपीएससी मेंस की भी मजबूत तैयारी करना चाहते हैं तो हर एमसीक्यूज की 3 लाइन व्याख्या को अंत तक ध्यान से देखें। यही कंसेप्ट आपको मेंस की 3 अंक वाले प्रश्नों को आसानी से लिखने में मदद करेंगे। ऐसे ही हाई क्वालिटी एमसीक्यू सीरीज और कंसेप्ट बेस्ड ज्योग्राफी की तैयारी के लिए स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने एमपीपीएससी अभ्यर्थी दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट करके बताइए कि अगला टॉपिक किस पर चाहिए, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान या प्रायद्वीपीय भारत। धन्यवाद। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण क्लास में। जय हिंद।